हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की एनालिसिस। इसके बारे में हम आज के न्यूज़ को समझेंगे और अच्छे अच्छे जो भी वर्ड्स होंगे उनका मतलब समझेंगे और ग्रामर के रूल्स को समझेंगे। गाइस, अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो जा सके। तो चल देंगे आज के इस द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस पे। देखेंगे आज के किस वर्ड के अच्छे अच्छे वर्डों को। क्लोजर, क्लोजर, देन ईवर, क्लोजर देन ईवर, पहले से कहीं अधिक निकटता, अन इंडिया, कतर, भारत कतर, बाईलिटरल, बाईलिटरल की मतलब होता है, इसका मतलब होगा वर्ड, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है द्विपक्षीय। बोनहोमी, बोनहोमी मतलब होता है सौहार्द पर, मतलब पहले से कहीं अधिक निकटता, भारत कतर द्विपक्षीय सौहार्द पर। आगे चलेंगे। इंडिया एंड कतर, इंडिया भारत और कतर हैव लगे तो कौन सा टेंस हो गया यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डीपेंड मतलब थर्ड फॉर्म, गहराई, गहरा किया है। देयर टाइज डिस्पाइट डिफरेंसेस, टाई यहाँ पे होगा डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, डिपेंड मतलब गहरा, डिफरेंसेस मतलब, और यहाँ पे टाइज मतलब संबंध, ठीक, मतभेदों या अलग अलग, मतलब डिफरेंस मतलब अलग या मतभेद। अब इसका मतलब पूरा होगा कि भारत और कतर ने मतभेदों के बावजूद अपने संबंधों को गहरा किया है। आगे चलेंगे सेंटेंस में। द विजिट ऑफ द, लाइन को आप क्लियरली देखते रहिए जिससे कि आप सबका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी अ डिकेड आफ्टर, डिकेड का मतलब दशक होता है, नोट कर लीजिएगा। डिकेड मीन्स दशक। आफ्टर हिज लास्ट विजिट टू इंडिया, हैज़ कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेड मतलब के नेतृत्व में, टू अ रीएफर्मेशन मतलब पुनः पुष्टि करना, ऑफ द डीप गहरा, टाइज गहरे संबंध में, बिटवीन के बीच में, टू कंट्री दोनों कंट्रियों के बीच में गहरा संबंध रखना। तो इसका पूरा मतलब निकलेगा क्या यहाँ पे? यहाँ से लेकर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी की भारत यात्रा के एक दशक बाद उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की फिर से पुष्टि हुई। वाइल मीन्स हालांकि, दे मतलब वी, डू नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं, शेयर भेजते थे, द सेम वर्ल्ड व्यू मतलब क्या होता है यहाँ पे? वर्ल्ड व्यू मतलब होता है विश्व दृष्टि, और यहाँ पे शेयर मतलब साझा करना होता है। वर्ल्ड व्यू मतलब विश्व की दृष्टि, नोट कर लीजिए इसे। हालांकि वे हमेशा एक ही विश्व दृष्टि साझा नहीं करते हैं। बोथ कंट्रीज दोनों देशों, एक दूसरे देश, बोथ मतलब दोनों, रिकग्नाइज का मतलब पहचानना, ईच अदर्स इम्पोर्टेंस महत्वता को, ऑन द रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, एंड ग्लोबल स्टेज वैश्विक मंच, नोट कर लीजिए इसे, वैश्विक मंच। तो इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे? लेकिन दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर एक दूसरे के महत्व को पहचानते हैं। फॉर कतर के लिए, इंडिया भारत इज अ ग्लोबली कनेक्टेड पावर। अब इसका मतलब क्या होगा? ग्लोबली कनेक्टेड, वैश्विक रूप से जुड़ी हुई, भारत एक वैश्विक रूप से जुड़ी हुई शक्ति है। आगे चलेंगे। मेंटेन करना, अ बैलेंस
बैलेंस करना विथ ऑल प्लेयर्स इन द वेस्ट एशियन रीजन इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया एंड द यूई ईरान एंड इज़राइल। ईरान एंड इज़राइल, जो सऊदी अरब, यूई, ईरान और इज़राइल सहित पश्चिम एशिया क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों के साथ संतुलन बनाए रखता है। संतुलन, बैलेंस मतलब संतुलन होता है, नोट कर लीजिए इसे, बनाए रखता है। इंडियन एक्सपेट्रीज प्रवासी, भारतीय प्रवासी, इसका मतलब होता है प्रवासी, नोट कर लीजिए प्रवासी। भारतीय प्रवासी आर ऑफन सीन एज द बैकबोन ऑफ कटारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, एक्टिविटीज़ में गतिविधियाँ। और यहाँ पे बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डियाँ हैं, मतलब रीढ़ के रूप में देखा जाता है। ऑफ कटारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब यहाँ पे होगा क्या, भारतीय प्रवासियों को अक्सर कतर की आर्थिक गतिविधि की रीढ़ के रूप में देखा जाता है। फॉर इंडिया, भारत के लिए कतर इजा गुल्फ पावर। कतर एक खाड़ी शक्ति है, यहाँ पे गुल्फ मतलब खाड़ी होगा, नोट कर लीजिए। अ ह्यूज सोर्स ऑफ रिमिटेंस का मतलब यहाँ पे होगा प्रेषण, इसका मतलब होता है प्रेषण, नोट कर लीजिए रिमिटेंस। एंड अ पार्टनर, साझेदारी विथ के साथ अ मेजर जियो स्ट्रेटजिक रोल, या मतलब जो भू रणनीतिक, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि भू रणनीतिक भूमिका वाले। अब यहाँ पे पूरा इसका मतलब क्या निकलेगा, प्रेषण का एक बड़ा स्रोत और एक प्रमुख भू रणनीतिक भूमिका वाला साझेदार है। आगे चलेंगे हम, अच्छे से आप सब नोट करते चलिएगा क्योंकि अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर हो सके। कतर आल्सो भी प्रोवाइड, प्रदान करना, प्रोवाइड्स मतलब प्रदान कर रहा है 45% ऑफ इंडिया के यहाँ पे इंडिया के LNG नीड्स ज़रूरतों को, मतलब कतर भारत की LNG ज़रूरतों का 45% भी प्रदान करता है। बीच इसमें मेक्सअप, जिसमें अबाउट हाफ ऑफ द बिलेटरल ट्रेड का मतलब द्विपक्षीय व्यापार ऑफ $15 बिलियन बिटवीन के बीच में द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में। इसका मतलब होगा कि जो दोनों देशों के बीच $15 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लगभग आधा हिस्सा है। वाइल, जिसमें कतर इज होम टू US मिलिट्री बेस विच हाउसेस द UK एंड ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स, ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स। इट हैज लगे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आल्सो होस्टेड ग्रुप सच एज, ऐसा भी, द हमस एंड द तालिबान एंड मेंटेन, तैयार करते थे टाइस विथ रीजनल, क्षेत्रीय मिलिट्री ग्रुप के क्षेत्रीय के साथ मेंटेन करते हैं उनके संबंधों को। यहाँ से देखेंगे कतर इज अ होम US मिलिट्री की बेस के होम विच, जिसमें हाउस टू UK एंड ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स, हमस और तालिबान के जो भी नहीं, यहाँ पे UK और ऑस्ट्रेलिया के जो भी एयरफोर्स रहते थे, इट है जो वे करते रहे होस्टेड ग्रुप सच एज हमस तालिबान मेंटेन टाइज विथ रीजनल मिलिट्री ग्रुप। इट्स रिसेंट डिसीजन, यह तुरंत का डिसीजन, बीते हुए डिसीजन को, टू ब्रोडेन इंगेजमेंट विथ द तालिबान रिजाइम इन अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ अपने जुड़ाव को व्यापक बनाने के लिए हालिया फैसले द नरेंद्र मोदी की सरकार हैज लगा तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लर्नड, थर्ड फॉर्म है ऑन द कटारी लीडरशिप। नरेंद्र मोदी सरकार ने कतर के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। एडिशनल इसके अलावा द कटारी अमीर डिसीजन, कटारी के अमीर डिसीजन पैरडोन 8 फॉर्मर इंडियन नवल पर्सोनेल रिपोर्टेडली एक्यूज्ड। इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब नोट कर लीजिएगा, कथित तौर पर आरोपी ऑफ स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी करना, एंड हैंडेड ऑफ द डेथ सेंटेंस इन 2023। अब यहाँ पे क्या होगा? इसके अलावा जासूसी के आरोपी और 2023 में मौत की सज़ा सुनाए गए सज़ा के 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को माफ़ करने के लिए कतर के अमीर फैसले ने एक करीबी समझ बनाने में मदद की है। मदद की है। फोर्ज क्लोजर अंडरस्टैंडिंग, समझाने की। फोर्ज मतलब होता है ठीक बनाना। इट इज़ अ फिटिंग एंड लॉन्ग ओवरड्यू को मतलब लंबे समय में अपेक्षित या फिट किया गया लंबे समय। देयर फॉर इसलिए लंबे समय परिस्थिति। दैट आफ्टर द टॉक्स इन दिल्ली मतलब दिल्ली कि यह दिल्ली के वार्ता के बाद इंडिया एंड कतर डिसाइड, भारत और कतर निश्चय किया टू अपग्रेड करने का फैसला लिया। टाइज टू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कतर के संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करने का फैसला किया। गिवन डैट देखा कि इंडिया ऑलरेडी, भारत पहले से ही हैज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइंड मतलब रणनीतिक साझेदारी पर साइन कर चुका है विथ के साथ गुल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल इंक्लूडिंग द यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान एंड कुवैत। अब इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे? उन्होंने देखा कि भारत ने पहले ही यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत सहित खाड़ी सहयोगी परिषद के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। दे वे also भी साइन हस्ताक्षर करेंगे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, टैक्सेशन कराधान अवॉइडेंस वो भी करेंगे, मतलब कराधान से बचाओ, दोहरे कराधान। एग्रीमेंट आगे चलेंगे तो एक मिनट थोड़ा सा। एग्रीमेंट एंड मॉस इन एरियाज इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, तो पर ज्ञापनों की हस्ताक्षर किए। वे एग्रीड सहमत हैं टू डबल बिलेटरल ट्रेड मतलब द्विपक्षीय व्यापार बाई 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने पर सहमत हुए। एंड कतर इज टू इन्वेस्ट $10 मिलियन इन इंडिया। कतर निवेश करेंगे $10 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को और मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे सेक्टर्स क्षेत्र एंड अदर एरियाज में क्षेत्र बनाएंगे, निवेश करेंगे। भारत में बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में 10 बिलियन का निवेश करेंगे। आगे चलेंगे, वाइल जिसमें द जॉइंट स्टेटमेंट जुड़ाव विवरण एंड रेडर्स ड्वेल्ट द बायलैटरल वॉन होमी and geopolitical undertones of their summit
समिट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ज्वाइंट संयुक्त वक्तव्य या संयुक्त विवरण एंड रिडार्ट्स में द्विपक्षीय सौहार्द पर जोर दिया गया। द्विपक्षीय सौहार्द मतलब द्विपक्षीय सौहार्द पर जोर दिया गया। द जियोपॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिक, इसका मतलब भू राजनीतिक अंडरटोन्स नज़रअंदाज। समिट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इग्नोर्ड मतलब नज़रअंदाज नहीं किया गया। समिट मतलब शिखर सम्मेलन, यहाँ इसका मतलब होता है शिखर सम्मेलन पर मतलब कोई नज़रअंदाज नहीं किया गया। द कतारी अमीर विजिट्स, कतारी अमीर विजिट्स, अमीर की यात्रा इजराइल कम एमिड्स टर्मोइल इन द गुल्फ रीजन ओवर द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, गाजा के कॉन्फ्लिक्ट एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प्स आउटरेजियस प्लान टू क्लियर 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस फ्रॉम देयर होमलैंड इन द नेम ऑफ रीजनल पीस। एवरी कंट्री, प्रत्येक देश इन द गुल्फ रीजन, खाड़ी के क्षेत्रीय हैज लग गया था यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो, वॉइस्ड इट्स ओपोजिशन टू द ट्रम्प अनाउंस्ड, विपक्षी के ट्रम्प अनाउंस्ड मतलब घोषणा किया। न्यू दिल्ली रिलेटिवली साइलेंस हैज़ बीन लग गया तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नोटेड वाइल द जॉइंट स्टेटमेंट सेड दैट द। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।